हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हाईलाइट करूंगा अबाउट द सिविक्स, जिसमें ये एक टॉपिक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि पहला पार्ट है वाई इलेक्शंस, इलेक्शंस क्यों हम करते हैं, वाई इलेक्शंस। सेकंड पार्ट है हाउ इलेक्शंस टू बी कंडक्टेड, इलेक्शन हम कैसे प्रोसेस में लाते हैं, ये किस तरह से कंडक्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट हु कंट्रोल्स द इलेक्शंस, इलेक्शन को कौन कंट्रोल करता है। इनके तीन हिस्से इसके हैं, वाई इलेक्शंस, हु कंट्रोल्स द इलेक्शंस एंड हाउ द इलेक्शंस आर टू बी कंडक्टेड। ये तीन क्वेश्चन आपके जहन में आने चाहिए, इनको जानकर हम आगे बढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे इंडिया की, इंडिया इज़ अ बिग populated country as also the area wise. It's a democratic country where the choice of the peoples, जिनमें जैसे कि ये कहेंगे कि जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पीपल्स की चॉइस जो होती है वो सबसे आला होती है। ठीक है, अगर हम ये कहेंगे कि all the student, all the peoples if sit together to take a decision, ये yes या no में है। हम ये कहेंगे नो, बिकॉज ये प्रोसेस नहीं है कोई भी डिसीजन लेने का कंट्री के लिए। अब जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, एक क्लास है जिसमें नियर अबाउट 50 से 60 स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ पर एक टीचर है जिसकी उनको कंप्लेंट करनी है बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम। तो वो 60 के 60 स्टूडेंट जाएंगे प्रिंसिपल के पास? नहीं, उनमें से वो एक लीडर चुनेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे जो मार्क करेगा आगे उस प्रॉब्लम को टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, और वो इशू पुट अप करेंगे वहाँ पर। ठीक है, यानी कि वो क्लास सारा जाकर एक रिप्रेजेंट करेंगे एक पर्सन को, एक स्टूडेंट को, और वही स्टूडेंट लेकर जाएगा उस प्रॉब्लम को प्रिंसिपल के पास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कहा इन डेमोक्रेटिक कंट्री देयर इज़ अ चॉइस ऑफ द पीपल, यानी कि वो सिलेक्ट करते हैं पीएम ऑफ द कंट्री, सीएम ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसी के बेस पर वो चूज़ करते हैं पीपल्स को, यानी कि लीडर्स को, जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ वो नेगलेक्ट करते हैं, जैसे कास्ट है, एज है, क्वालिफ़िकेशन है और वेल्थ है, वो ही नहीं देखते हैं। मगर वो देखते हैं कि जो लीडर उनको आगे बढ़ाएगा, उनके स्टेट को आगे बढ़ाएगा, या कंट्री को एज ए पीएम हम लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, या कोई भी लीडर हो जो सेलेक्ट करके आगे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम क्लास का मॉनिटर फॉर एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, क्लास में एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है, वहाँ पर 3 कैंडिडेट चॉइस में है। जैसे कि पहला कैंडिडेट है, वो हम कहेंगे ही इज़ ए हार्ड वर्कर एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, सेकंड वन गुड रिलेशंस में है और कम्युनिकेशन में, जिसकी रिलेशन अच्छी हो और कम्युनिकेशन हो, हर एक के साथ बात करता हो। एंड थर्ड वन साइलेंट होता है या इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट होता है जो बात कम करता है। यानी कि 3 चॉइसेस क्लास के पास है मॉनिटर बनाने के। पहला जो इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग है, सेकंड वो गुड रिलेशंस में है और आगे वो मतलब कम्युनिकेबल है, और थर्ड हम साइलेंट कहेंगे। इनके 3 में मगर वो उसी लड़के को स्टूडेंट्स को चुनेंगे जो उनकी नीड के हिसाब से आगे बढ़ेगा, यानी कि वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम किसी स्टेट की बात करेंगे, अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ या इससे पहले हुआ इलेक्शन, उसमें आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया, जहाँ इस वक्त केजरीवाल एज ए सीएम काम कर रहा है। इसने क्यों जीत लिया? अब 13 साल से वहाँ पर कांग्रेस था, कांग्रेस की प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम्स थी, लोगों ने अब इसको देख लिया कि ये सॉल्व नहीं कर पाता है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 60 सीट से आगे ले लिया लास्ट टाइम, और लास्ट टाइम इसने पूरी 70 सीट्स ले लिए थे लगभग। क्यों? इसने एक स्लोगन दे दिया कि मैं यहाँ से करप्शन हटाऊँगा,
बिजली बहुत सारी हद तक सब्सिडी दे दूंगा, या पानी आपको सब्सिडी दे दूंगा, जो एक बेसिक नीड्स होते हैं, जो लोगों को पसंद आया और वो जीत गया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट कर लिया एक आम आदमी पार्टी के मेंबर्स को। अगर हम देखेंगे आगे कि एक पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, अगर पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी काम नहीं करेगी। रूलिंग पार्टी इसलिए काम नहीं करें क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास आगे अपोज में कोई आदमी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, वो काम ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम होटल ले लेंगे, अगर इस किसी एरिया में एक ही होटल है तो लोग उसी पर डिपेंड होते हैं, जैसे वो खाना बनाएगा, जैसे उसकी मतलब कंडीशन होगी या उसका स्टैंडर्ड होगा, उसी को वो एक्सेप्ट करेंगे। उनको कंपटीशन में कोई होटल नहीं होगा जब तक होटल बनेंगे वहाँ। अगर होटल बनेंगे तो लोगों के पास चॉइस रहेगी। इसी तरीके से पार्टी में अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हमें चॉइस नहीं बनेगी। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम ये कहेंगे इट्स पीपल्स चॉइस, इट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल, एंड जो हम ये कहेंगे एंड हैव द पीपल चॉइस। बाय द पीपल हम ये कहेंगे ये पीपल ने बनाई होती है, फॉर द पीपल लोगों के लिए होती है, जो चॉइस ये दी गई है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके लोगों को एक वैल्यू होता है वोट का, जो कास्ट करते हैं वो, और उनको राइट होता है हर एक को कास्ट करने का एज पर द एज इज़ कंसर्न। ठीक है, तो इसके आगे आने वाले पार्ट्स में हम ये कहेंगे कि वाई इट इज़ टू बी हाउ इट इज़ टू बी कंट्रोल्ड, और ये कैसे प्रोसेस आगे ली जाती है। तो उन पार्ट्स को हाईलाइट करेंगे हम आगे से। ठीक है, इस वक्त इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।